ऑपोजिशन बड़ा जलसा जलसा करती है, चाहूं तो इनसे बड़ा जलसा कर दूं। सब जानते हैं लाहौर जलसे वाले दिन क्या कर रहा था। वजीर आजम की मीडिया से हल्की फुल्की गुफ्तगू। कप्तान का कहना था सेनेट इलेक्शन वक्त से पहले कराएंगे। शो ऑफ हैंड्स के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रहे हैं। ऑपोजिशन से कोई खतरा नहीं। शो ऑफ हैंड्स आइन से छेड़छाड़, हुकूमत को किसने इख्तियार दिया? मौलाना फजल रहमान ने सवाल उठा दिया। सरबराह पीटीएम कहते हैं अगर ऑपोजिशन में इत्तफाक नहीं तो हुकूमत क्यों हवास मांगता है। पीपी रहनुमा रज़ा रब्बानी कहते हैं हुकूमत के पास तरमीम पास कराने की ताकत नहीं, तयशुदा तरीक़ाकार को तब्दील नहीं किया जा सकता। सेनेट में कोई गैर आईनी हथकंडा नहीं चलेगा। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो का इत्तफाक। नून लीग और पीपी रहनुमाओं के दरमियान पीटीएम की आइंदा सरगर्मियों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म इस्तीफा दो वरना दमादम मस्त कलंदर। बिलावल भुट्टो की सरकार को ललकार, जरूरत पड़ने पर सिंध हुकूमत की कुर्बानी दे सकते हैं। आमरीत का मुकाबला किया, हुकूमत को भी घर भेजेंगे। वज़ीर आज़म को जाना पड़ेगा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी का चैलेंज। इस्तीफे एटम बम नहीं फुलझड़ियां हैं। शेख रशीद का बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द अमल। ऑपोजिशन वाले इस्लामाबाद आने का शौक पूरा कर लें। सियासी मैदान पर पीपी की पोजीशन बेहतर है। शहबाज शरीफ मुस्बत सोच के साथ सियासत को आगे बढ़ाएंगे। वजीर दाखिला पुरमी। आमदन से ज्यादा असासाजात केस, फजल रहमान के 3 करीबी साथी नैब खैबर पख्तूनख्वा में पेश। 3 मोहम्मद रऊफ और जलाल मोहम्मद से फजल रहमान के असासों से मुताल्लिक पेशकश। इब्रार अहमद और मोहम्मद इब्रार पेश न हुए। पहले चीनी वाला फिर पापड़ वाला, अब फजल रहमान का रऊफ मामा। मुफ्ती महमूद के चाहने वाले गो अमरीका गो के पैरोकार, आप मददगार। मुराद सईद का सरबराह JUIFA पर लफ्जी हमला। झूठे प्रोपेगेंडे से कुछ नहीं होगा। जलसे कामयाब हो तो मौलाना पर इल्जामात लग जाते हैं। रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम अब्दुल गफ्फूर हैदरी का रद्द अमल। नए पाकिस्तान में करप्ट सियासतदानों की कोई जगह नहीं। ऐलान, लाहौर करने वालों से अवाम लाताल्लुक हो गए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं अवाम की जिंदगियों से खेलने वालों का कोई मुस्तकबिल नहीं। शहबाज शरीफ के कोहरे जवाब के बाद मरियम नवाज की पार्टी से छुट्टी हो गई। जिन्होंने हुकूमत गिरानी होती है वो 1.5-2 माह की तारीख नहीं देते। फिरदौस आशिकावान ने तंज के तीर बरसा किए। माजी के हुक्मरान इलाज कराने बाहर जाते रहे, ये नहीं सोचा गरीब का क्या होगा। इतने पैसे नहीं कि पूरे मुल्क में अस्पताल बनाएं। वजीर आजम का पेशावर में तकरीब से खिताब। कप्तान ने हयाताबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अपलिफ्ट प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। किसी के पास आइडिया हो तो बैंक्स उसे बुलाएं, उसकी बात सुने। नौजवानों के पास बिजनेस माइंड होता है मगर पैसे नहीं। वजीर आजम की कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत चेक तकसीम करने की तकरीब में गुफ्तगू। वाहिद हल मुज़ाकरा, आलमी बरादरी भी किरदार अदा करे। तालिबान अफगानिस्तान में अमन कायम रखने पर तैयार हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अफगान तालिबान वफ़द से मुलाकात के बाद इज़हार ख्याल। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम। FIA एंटी करप्शन विंग का तहकीकात का आगाज। शहबाज शरीफ और हमजा से जेल में तहकीकात के लिए IG जेल खानाजाद को खत लिख दिया। जुडिशल रिमांड में मजीद 6 रोज की तौसी। गुलकार अली जफर के खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन पर FIA की तहकीकात मुकम्मल। चालान मुकम्मल करके प्रोसिक्यूशन को जमा करा दिया। चालान में गुलकारा मिशा शफी, अदाकारा इफ़्फ़त उमर भी नामजद। मुल्ज़िमान अपने इल्जामात के हक में कोई शवाहिद पेश न कर सके। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को 30 करोड़ 40 लाख डॉलर्स देगा। वजारती इक़्तिसादी अमूर डिवीजन के मुताबिक पाकिस्तान और आलमी बैंक के दरमियान मुआहदा तय पा गया।
मकामी मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग पर 4% विद होल्डिंग और सेल्स टैक्स खत्म। इक्तसादी राब्ता कमेटी इजलास में फैसला। ECC की आज़ाद कश्मीर हुकूमत और यूटिलिटी स्टोर्स को इजाफी गंदम फराहम करने की हिदायत। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन के डायरेक्टर और मेहरान टीवी के सरबराह गुलाम नबी मोराह की चेयरमैन नई बात मीडिया नेटवर्क प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान से मुलाकात। मीडिया इंडस्ट्री को दरपेश चैलेंजेस और मुआशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। मुल्क भर में शदीद सर्दी, शहरी ठिठुरने लगे। कई इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया। पहाड़ों पर बर्फबारी, लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में धुंध का राज। सर्दी आई, गैस चली गई, कहीं प्रेशर कम, कहीं सप्लाई मुअत्तल। लाहौर में गैस का बड़ा शॉर्टफॉल, कराची वाले भी परेशान। बिल पूरा भरें मगर गैस न मिले, जाएं तो जाएं कहां, शहरियों की दुहाई। भारत हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं भारत पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की कोशिश कर रहा है। EU डिसइंफोलैब की हालिया रिपोर्ट ने हकाइक से पर्दा उठाया। शो ऑफ हैंड कराना आइन की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत को किसने इख्तियार दिया है कि वो आइन की खिलाफ वर्जी करे? PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की बहावलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट आइन में तब्दीली का इख्तियार नहीं रखती। लगता है कि पूरी काबीना में किसी को इतना भी मालूम नहीं। नाअहल हुक्मरान मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। अवाम हुकूमत से छुटकारा चाहते हैं। के जरिए से सेनेट का इलेक्शन कराना ये आईन पाकिस्तान की नफी है। आइन की रूह से ये इलेक्शन बैलेट पेपर और खुफिया बैलेट पेपर के जरिए ही हो सकता है। इसके अलावा और कोई आईनी तरीका नहीं है। सदारती ऑर्डिनेंस से तरीक़े इंतखाब को तब्दील नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते बात करेंगे। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी का कहना है कि सेनेट इलेक्शन आइन के तहत होते हैं, तरीक़ेकार को तब्दील नहीं किया जा सकता। ये किसी सियासी जमात का नहीं है। हुकूमत के पास सेनेट इलेक्शन के तरीक़ेकार शो ऑफ हैंड के जरिए कराने के लिए तरमीम पास कराने की ताकत नहीं। PDM के मरकजी नायब सदर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने भी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। कबल अज़ वक्त सेनेट इंतखाबात गैर आइनी है। आइन के मुताबिक इंतखाबात मार्च में होंगे।